वेरी गुड इवनिंग पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आवाज़ आप सब तक पहुँच रहा है। मुझे पता है बहुत लेट हो चुका है। इट इज़ वेरी लेट नाइट नाउ, 11:15 का समय है। फिर भी मैं आप सबका बीच में इसीलिए आया हूँ क्योंकि अभी ये वक्त रुकने का वक्त नहीं है। दिस इज़ टाइम फॉर एक्शन। और अभी ऐसा समय है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो जैसा बोलता है ना कि जिसका दिल में, जिसका मन में उम्मीद है, जिसका सपना है, हम यहाँ पे ऐसा सो नहीं सकता है। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट इशू को लेके बात करने के लिए आया हूँ। मैं एक बार बता दूँ, फ़िलहाल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और बहुत समय से मेडिकल रीज़न के कारण आउट ऑफ स्टेशन में था। अभी भी आउट ऑफ स्टेशन ही हूँ। तो आज बहुत बड़ा जो आउटकम निकला है अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025। तो आज सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट निकला है। तो मैं इतना लेट नाइट आप सबका बीच में इसीलिए आया हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत लोग पैनिक होके, मेरा जब से रिज़ल्ट निकला है तब से नॉन स्टॉप मैसेजेस आ रहे हैं, नॉन स्टॉप कॉल्स आ रहे हैं। तो बहुत लोगों का मन में अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारा डाउट्स है। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा ये जो वर्डिक्ट है। मैं ग्रेटफुल हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एग्रीव्ड एस्पिरेंट टू द ऑनरेबल कोर्ट। जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो वर्डिक्ट 2 सितंबर में दिया था, तो उसको लेके मैं ऑनरेबल कोर्ट को ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर अरुणाचल एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स, जो एग्रीव्ड एस्पिरेंट्स है, उन लोगों का बिहाफ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो सेकेंडली मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो एडवोकेट है, एडवोकेट दिकी पंगिन सर एंड हिज टीम, जो ये जो आउटकम है इसको पॉसिबल कराया है। और तीसरा मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा वो सब पिटिशनर्स को जिन्होंने ये जो इनजस्टिस हुआ है ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, वो इनजस्टिस को चैलेंज करके जिन्होंने भी पिटिशनर अपना नाम पिटिशनर का लिस्ट में दिया और जिन्होंने ये एग्जामिनेशन में जो घपला हुआ इसको चैलेंज किया, मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और लास्टली बट नॉट द लिस्ट, जो जितना भी एस्पिरेंट्स है जिसका नाम, जिसका रोल नंबर्स ये सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट में निकला है, आप सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। आप सबको और एक बार मौका मिला है एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए, एग्जामिनेशन देने के लिए, क्योंकि जो इनजस्टिस फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट में देखने को मिला, तो उसके बाद हम लोगों ने इसको कंडेम किया था। मेरा टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, हमारा टीम ने इसको कंडेम किया था ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स। तो कुछ दिन पहले आप सब ने देखा होगा एपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जहां पे उन्होंने मेंशन किया कि यहाँ पे कोई है जो गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है और पब्लिक को यहाँ पे मिसलीड कर रहा है। तो मुझे पता है ये जो एपीपीएससी का जो ऑर्डर था वो किसी और के लिए नहीं निकला था। मुझे पता है वो ऑर्डर मेरा लिए ही निकला था, क्योंकि एट दिस मोमेंट ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना तो कोई स्टूडेंट यूनियन या ना तो कोई इंडिविजुअल एपीपीएससी को अकाउंटेबल होल्ड कर रहा है। आई थिंक फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 मंथ से मेरा टीम कॉन्स्टेंटली जो इनजस्टिस हो रहा है उसको लेके हम आवाज बरकरार रख रहा है। और हमने ये बात को स्टार्टिंग से, जब से यहाँ पे जो गलत प्रैक्टिस हुआ है, जब से यहाँ पे गलत आउटकम निकला है, तब से हमने चैलेंज किया था।
तो आप सबका बीच में मैं इसलिए आया हूं क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन से अभी जो रिजल्ट निकला है अभी इसका क्या होगा। और कुछ दिन पहले जैसे मैंने कहा कि एपीपीएससी ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका ऊपर में लीगल एक्शन भी लेगा, तो मैं तो वेलकम करूंगा। अगर मेरा ऊपर में कुछ भी लीगल एक्शन लेगा तो मैं उसको भी वेलकम करूंगा। लेकिन उसमें मैंने एक चीज बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि स्टूडेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जिसका टोटल मार्क्स जो है 131 और उससे अबव है, आप लोग अपना रिजल्ट जो भी सेकेंड से तो जो भी रिजल्ट निकलेगा उसमें आप अपना रोल नंबर को एक्सपेक्ट कीजिए और आपको प्रिपरेशन शुरू करने के लिए मैंने वो बात कहा था। इसका रीजन बहुत सिंपल है। बहुत लोग का पूछना है ये था कि ये नालो सर को कैसे पता चल गया कि ये 131 मार्क्स जो है वो कट ऑफ होने जा रहा है, इसको कैसे करके पता चला कि यहाँ पे जो आउटकम निकलेगा इसमें हम लोगों को प्रिपरेशन शुरू करना है। तो बहुत लोगों का बहुत डाउट्स था। मैं क्लियरली बता दूं, सेकेंड जो सितंबर में जो आउटकम निकला था, जो 3 सितंबर को वर्डिक्ट निकला था, जो ऑनरेबल कोर्ट का तरफ से, ऑनरेबल कोर्ट ने एपीपीएससी को डायरेक्शन दिया था कि जो भी स्टूडेंट्स जो एक्सक्लूड हुआ है उसको भी अलाउ करना है इन दी सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट जो एग्जाम होने जा रहा है। तो इसमें क्लैरिटी नहीं था कि ये सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट में किसका नाम किसका रोल नंबर्स को पब्लिश करना है, क्योंकि वो जो जजमेंट था उसमें ये लिखा था कि पिटिशनर का नाम को मेंशन किया था। लेकिन पिटिशनर में इसको लेके एपीपीएससी ने एक रिट पिटिशन रिव्यू पिटिशन डाला कि ये जो सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट है इसमें अगर सिर्फ पिटिशनर को ही अलाउ करना है कि या फिर बाकी जो एलिजिबल है उन लोगों को भी अलाउ करना है। तो इसको लेके आई थिंक ऑन 8 सितंबर एपीपीएससी ने एक रिव्यू पिटिशन फाइल किया और उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि जितना भी पिटिशनर्स है, यहाँ पे 50+ पिटिशनर्स था, लेकिन उसमें से अराउंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स, अराउंड 26-27 कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड कर रहा था कि इन लोगों का मार्क्स यहाँ पे मार्क्स के हिसाब से ये लोग एलिजिबल नहीं हो पा रहा है। तो जो भी उसके अलावा जो भी यहाँ पे इंक्लूड होने जा रहा था उन लोगों का जो मिनिमम मार्क्स है वो 131 मार्क्स था। तो वहां से मैंने कंक्लूड किया कि दैट मीन्स जो मिनिमम कट ऑफ होने जा रहा है जो सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट में, उसका जो मार्क्स है वो 131 है। तो इसके लिए मैंने मेरा पेज में भी आप सबको अपडेट कर दिया था कि काइंडली जिसका भी मार्क्स 131 एंड अबव है, आप लोग विदाउट अ सेकेंड थॉट आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। इसका रीजन ये है क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर 131 जो कट ऑफ होने जा रहा है, जो पॉसिबल कट ऑफ है, उसमें वो कट ऑफ होता है तो जिसका भी 131 एंड अबव आ रहा है उन लोगों को इमीडिएटली प्रिपरेशन के लिए इसलिए बोला था क्योंकि 28 और 29 सितंबर का जो शेड्यूल डेट है मेंस एग्जामिनेशन का, जो मींस 6 और 7 से पोस्टपोन करके 28 एंड 29 के लिए किया गया था। उसमें मेरा मानना यह था कि जिसका भी नाम ये सेकेंड लिस्ट में आने जा रहा है, आप लोगों को बिना अपना समय गवाए आपको प्रिपरेशन शुरू करना था और लास्ट मोमेंट में जो भी आउटकम होगा यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो आज जो आउटकम निकला है एक्चुअली बहुत लेट से निकला है। ये आइडियल आउटकम ये होना चाहिए था कि जब 2 सितंबर को जब कोर्ट का वर्डिक्ट निकला, इनफैक्ट 3 को जब निकला 3 सितंबर को, 4 या 5 को ये सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट निकल जाना चाहिए था। लेकिन एपीपीएससी ने उसका उन लोगों ने क्लैरिटी के लिए एक रिव्यू पिटिशन फाइल किया, वो भी 8 सितंबर को, जिसका आउटकम आज निकला क्योंकि आज ही कोर्ट में उसका सुनवाई हुआ। तो आज जब कोर्ट ने एग्री किया कि अपार्ट फ्रॉम द पिटिशनर्स अगर कोई एलिजिबल है तो उन लोगों को भी इंक्लूड कर सकता है, जब कोर्ट ने एग्री किया तो एपीपीएससी ने इमीडिएटली, मेरा भी अनुमान यह था कि आज शाम को नहीं तो कल तक इसका रिजल्ट पब्लिश होना था, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। एपीपीएससी ने बहुत लेट कर दिया ये सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए।
तो बहुत लोगों का डाउट है, जिसका भी रिजल्ट आज जिसका भी नाम निकला है, मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे जिन्होंने भी पिटिशन मारा है, अराउंड 50 प्लस पिटिशनर है, उसमें से हाफ ऑफ द कैंडिडेट जो पिटिशनर है, उन लोगों का रोल नंबर्स या फिर उन लोगों का नाम जो है ये सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट में इंक्लूड नहीं है। आई वॉन्ट टू पे ट्रिब्यूट टू दिस ग्रुप ऑफ करेजियस पिटिशनर्स, जिसका नाम भले ही ये सेकेंड ग्रुप रिजल्ट में नहीं है, सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट में नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट यहाँ पे लीगली इसको चैलेंज करके एपीपीएससी का जो गपला है उसको एक्सपोज किया है, और जो गलत हुआ है उसको सही तरीका से उसको करेक्शन करने के लिए जिन्होंने भी लीगली इसको फाइट किया है, मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स आई वांट टू से थैंक यू। तो अभी ऐसा है, अभी सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट निकल गया, और आज है टुडे इज डेट इज इट इज 18th of September। अभी कुछ समय में 19 सितंबर आने जा रहा है। दैट मीन्स एग्जाम का समय है 28 and 29, तो बचा है ऑलमोस्ट लाइक 9 to 10 days। तो आप यहाँ पे बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि अभी क्या किया जाए, तो इसी बात का मुझे डर था। मेरा तो डर ये भी था कि 28 और 29 को जो एग्जाम होने जा रहा है, अगर कोर्ट का तरफ से लेट से वर्डिक्ट निकलता होता तो ऐसा भी हो सकता था कि रिजल्ट जो है 26 को भी पब्लिश कर दे या फिर 27 को भी पब्लिश कर दे और 28 को एग्जाम कंडक्ट करे। ये भी एक पॉसिबिलिटी था। इसके लिए मैंने एडवांस में मेरा ही पेज में विद फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बोला था कि 131 जो है ये कट ऑफ मार्क्स होने जा रहा है। जिसका भी 131 है और उससे ज्यादा है, आप लोग अपना प्रिपरेशन को इमीडिएटली शुरू कर दीजिए विदाउट एनी फर्दर डिले। मैंने इसी बात के लिए कहा था कि ताकि आपको लास्ट मोमेंट में रश करना ना पड़े। तो आज 18th of September है, आज रिजल्ट निकला है शाम को, और 29th and 28 and 29 को एग्जाम है। दैट मीन्स अभी मुश्किल से 9 days का समय है। तो इसमें क्या किया जाए? इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम है मैं बता दूं, इसमें ना तो पिटिशनर का गलती है, ना तो यहाँ पे जिसका भी जो भी यहाँ पे ये इशू को जो भी चैलेंज किया है इसका गलती है। अगर किसी का गलती यहाँ पे एंटायर जो भी प्रॉब्लम हुआ है, अगर इसमें किसी का गलती है तो सीधा सा एपीपीएससी का गलती है। इन एपीपीएससी उसका जो चेयरमैन है प्रदीप लिंगफा सर, उसका जो सेक्रेटरी है पारुल मित्तल मैडम, और उसका जितना भी हायरार्की है, क्योंकि 30 ऑफ ये को जुलाई को नहीं 30 ऑफ जून को इसका रिजल्ट निकला था, और फर्स्ट 1 तारीख से ही हमने इसको चैलेंज करके इमीडिएटली हमारा तरफ से अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट अलोंग विद द एस्पिरेंट्स, हमने जैसे ही आज रिजल्ट पब्लिश हुआ वेरी नेक्स्ट डे, जब रिजल्ट पब्लिश होने के साथ वेरी नेक्स्ट डे हमने एपीपीएससी को रीच आउट किया था कि आपका तरफ से यहाँ पे 4 ब्लंडर हुआ है। पहले तो ये हुआ कि जो एपीपीएससी में जो प्रिलिमिनरी स्टेज में ही सेग्रीगेशन कर दिया, जबकि सेग्रीगेशन जो है ये वाइवा स्टेज का बात होना चाहिए था जुलाई में। हाँ करेक्शन, जो 30 जुलाई में जो निकला था 1 अगस्त से ही हमने अप्रोच किया था। तो सेकेंडली हमने बोला था कि 362 कैंडिडेट्स का रोल नंबर जो है ये रिपीट हो रहा है, एक ही रिजल्ट पब्लिकेशन में सेम रोल नंबर्स को 2 बार लिखा जा रहा है, इसको हमने क्लियरली बोला था। और तीसरा बात हमने ये बोला था कि 843 सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स को उसको यहाँ पे 7 डिपार्टमेंट में से 3 डिपार्टमेंट से उसको विदाउट एनी नोटिफिकेशन उसको जो है वहां से एक्सक्लूड कर रहा है। उसके बाद हमने बोला था कि 1:12 रेशियो को जो रिक्रूटमेंट रूल्स में लिखा है, जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये 4 इशू को लेके हमने अरुणाचल प्रेस क्लब में भी इसको हाईलाइट किया था। इसको एपीपीएससी को हमने बार बार अप्रोच करके अपील किया था। इनफैक्ट हम ऑनरेबल गवर्नर को भी अप्रोच किया, लेकिन ना तो एपीपीएससी से कोई रिप्लाई आया, ना तो
गवर्नर का तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आया, तब जाके ये एस्पिरेंट्स को जो डिप्राइव हुआ है, जब कुछ रिजोर्ट नहीं बचा, जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब जाके इन लोगों को जो लीगल का दरवाजा है हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ा और अल्टीमेटली जो जस्टिस आया है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट से आया है। तो इसमें जितना भी एस्पिरेंट्स है, जिसका भी ऑलरेडी फर्स्ट सिलेक्टेड लिस्ट में था, आप लोगों से मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा, ये जो सेकेंड लिस्ट निकला है ये आप लोगों का अगेंस्ट में नहीं है। आप लोग ये नहीं सोचना है कि अभी जो नया लिस्ट निकला है इससे हम लोगों का जो डिफिकल्टीज है ये बढ़ेगा, हम लोगों के लिए कंपटीशन और बढ़ने जा रहा है। लेकिन ये बात मैं क्लियरली बता दूं, ये जो करेक्शन था ये ऑनरेबल कोर्ट से जो आया है, ये एपीपीएससी को बहुत बड़ा एक चाटा मारा है, क्योंकि एपीपीएससी को क्लियरली बोला गया था कि ऐसा ब्लंडर शायद हमने कभी देखा नहीं है। इसको ऑलमोस्ट जितना भी हम लोगों ने जिसको भी अप्रोच किया, सबका बोलना ये था कि एपीपीएससी की तरफ से गलती हुआ है, लेकिन वो लोग अपना गलती को मानने के लिए रेडी नहीं था। तो ये कभी ना कभी इसको करेक्शन करना ही था, चाहे अभी करो या फिर मेंस एग्जामिनेशन का बात हो, लेकिन कभी ना कभी तो करना था। और जो अभी रिसेंटली जो जेई के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकला है, ये अगर ये बार करेक्शन नहीं होता, ये सेम प्रॉब्लम जो है ये आने वाले जेई एग्जाम में भी रिपीट होना था। और जेई एग्जाम में आप लोग देख रहे हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला है इसमें 413 पोस्ट है। तो ये जो गलती हुआ है, अगर ये बार करेक्शन नहीं किया होता तो ये जो है आने वाला जेई एग्जाम में भी रिपीट होना था। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी जो इतना कम समय है इसका क्या किया जाए। और जो भी यहाँ पे क्वालिफाई हुआ है और जिसका भी नहीं भी हुआ है, देखा जाए तो यहाँ पे 1:12 रेशियो का हिसाब से देखने से जो आज रिजल्ट निकला है अभी भी 1:12 रेशियो से फिर भी कम है। बट जितना भी निकला है एटलीस्ट ये भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक जस्टिस है, क्योंकि इतना सारा 300+ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिप्राइव करने जा रहा था। अभी सीधा सा बात है, एपीपीएससी जो है इसको सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए था समय रहते। बट नाउ अभी इसका जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, मुझे ये लगता है कि एपीपीएससी का तरफ से मेरा ये मानना ये था कि इसमें जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है जो 28 और 29 को, ये जो है ये अभी एपीपीएससी का डिस्क्रिप्शन में है, इसको उसी सेम डेट में करना है या फिर उसका डेट को चेंज करना है। ये मेरा ये पे हम लोगों का अथॉरिटी में नहीं है। यहाँ पे बोर्ड लोग होगा कि एग्जामिनेशन को उसी सेम डेट में कंडक्ट करने के लिए बोर्ड लोग बोलेगा। एट द सेम टाइम अभी जिसका रिजल्ट आज निकला है, इन लोगों के लिए सिर्फ 9 डेज का समय है। तो समवेयर यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी है कि इतना कम समय एक सेक्शन को मिल रहा है और दूसरा सेक्शन जो पहले रिजल्ट निकला इन लोगों को समय ज्यादा मिल रहा है। इसी चीज को लेके, इसी कंसर्न को लेके मैंने जो मेरा फेसबुक पेज में ही अपडेट किया था कि जिसका भी 131 और अबव हो रहा है, आप लोग अपना प्रिपरेशन को इमीडिएटली शुरू करने के लिए। तो अभी जो है, अभी जो कोर्स ऑफ एक्शन है, मेरा हिसाब से ये रहेगा कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज तो बहुत स्पष्ट हो गया कि बहुत क्लियर हो गया कि जब भी इनजस्टिस होता है, आप लोग एक दूसरा को वेट नहीं करना है कि मीन्स ये जस्टिस जो है किसी और से आएगा। अगर इनजस्टिस हुआ है देन यू हैव टू कम फ्रंट। ये जो पिटिशन में ऐसा भी हुआ है कि कुछ पिटिशनर था जो हियरिंग से पहले ही अपना नाम को विड्रॉ कर दिया। अगर ऐसा हुआ, ये जो ऐसा टाइप का जो अगर सिचुएशन कंटिन्यू हुआ तो कल को कोई भी जस्टिस के लिए नहीं लड़ पाएगा। तो अभी जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है, मेरा हिसाब से ये लगता है कि जो भी जो सेकेंड लिस्ट ऑफ जो रिजल्ट निकला है, आप लोगों को लगता है आपका साथ अगर आप लोगों का साथ गलत हो रहा है और आप लोगों को कम समय मिल रहा है, तो आप लोग इमीडिएटली आप लोग एपीपीएससी को अप्रोच कर सकता है विद रिटन रिप्रेजेंटेशन। आप लोग बोल सकता है कि इसको मानेगा नहीं मानेगा वो एपीपीएससी का ऊपर है।
लेकिन मेरा एंटिसिपेशन ये था कि अगर 28 और 29 को एग्जामिनेशन होता भी है तो एस्पिरेंट्स आप लोगों को उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। मेरा तो ये मानना था, इसीलिए मैंने एडवांस में आप लोगों को अपील कर दिया था। और ये जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन एक्चुअली 2022 का एग्जाम है, जहां पे ग्यामर पादंग सर ने, जो लेट ग्यामर पादंग सर ने इसी एग्जामिनेशन में पेपर लीकेज का खुलासा किया था। और इतना साल का बाद ये एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट हुआ है और ऐसा टाइप का ब्लंडर हुआ है, तो आज तो एक आउटकम बहुत क्लियरली निकला है कि एपीपीएससी जो इतना एडमेंट है, जो इतना यहाँ पे ये लोग जो है यहाँ पे इतना एरोगेंट है कि दूसरा अगर कोई जस्टिस मांगने के लिए आ रहा है उसका बात को सुनने के लिए रेडी नहीं होता है। इनफैक्ट ये इसी एग्जामिनेशन के लिए हम जब एपीपीएससी का ऑफिस में अप्रोच करने के लिए गया था, हम लोगों को गेट से भी घुसने नहीं दिया, हम लोगों को गेट का बाहर में रुका के रख दिया। तो उसमें जो एपीपीएससी का जो सेक्रेटरी है पारुल मित्तल मैडम और एपीपीएससी का चेयरमैन एज वेल एज जितना भी हायरार्की है, यहाँ पे जब भी स्टूडेंट्स अपना जस्टिस मांगने के लिए आता है, जब भी यहाँ पे कुछ भी गलत होता है, ये लोग कोई भी एंटरटेन नहीं करता है। तो ये बात तो एक्चुअली आज का जो आउटकम निकला है और 3 सितंबर को जो ये ऑनरेबल कोर्ट का तरफ से जो निकला था, जो जस्टिस स्टूडेंट्स का फेवर में जो निकला था, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि एपीपीएससी का जो भी डिसीजन है सैक्रोसैंक्ट तो नहीं है, ये लोग से भी गलत होता है। और इन लोगों ने जो भी डिसीजन लिया, एक्चुअली मेरा मानना ये है कि क्योंकि ये जो फाइनल वर्डिक्ट है इसी केस का, ये फाइनल वर्डिक्ट जो बचा है ऑन 22 ऑफ अक्टूबर 2025, दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ का जो 22 है उसमें फाइनल वर्डिक्ट होना है, इसमें ऑलरेडी जजमेंट में मेंशन है। तो मेरा मानना यह था कि एग्जामिनेशन को एक्चुअली ये लोग 28 और 29 का डेट को एडवांस में अनाउंस नहीं करना चाहिए था, ये फाइनल वर्डिक्ट के लिए वेट करना चाहिए था। लेकिन नेवरदलेस उन्होंने एग्जाम को पोस्टपोन किया और सभी को पढ़ने का भी मौका मिल गया, क्योंकि ये जो प्रीलिम्स और मेंस का जो बीच में सिर्फ 35 डेज का समय दिया गया, जबकि जो एक्चुअल नॉर्म्स है मिनिमम 60 to 90 डेज का समय दिया जाता है। और ये बार तो ऐसा भी हुआ कि सिलेबस को अचानक से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स सिलेबस को बढ़ा दिया। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि जितना भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, आज का जो सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट निकला है, आज आपका साथ में जस्टिस होके भी एक इनजस्टिस हिसाब से आप लोगों का साथ में हुआ है। तो वो चीज को मैं भी महसूस कर सक रहा हूं। और यहां में जितना भी जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, आप लोग का तरफ से भी आप लोग जो सोच रहे हैं कि एग्जाम फर्दर पोस्टपोन नहीं होना है, मेरा भी मानना यह है कि एग्जाम एक्चुअली में बहुत लेट हो चुका है। ये 2022 का एग्जाम था, 2025 में कंडक्ट किया, लेकिन ये ब्लंडर का कारण से सबको सफर करना पड़ रहा है। तो इसका जो रिपल इफेक्ट है सबको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो जेई एग्जाम आने जा रहा है, उसके बाद पीजीटी का जो एग्जाम है, तो ये सब में असर पड़ने जा रहा है। तो जितना भी एस्पिरेंट्स है, आप लोगों को एक बात तो बहुत स्पष्ट तरीका से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब भी इनजस्टिस होता है, आप लोग एक दूसरा के लिए वेट नहीं करना चाहिए। आप लोग अपना राइट जो है खुद जाके क्लेम करना है। और ये जो जस्टिस निकला है, ये जो जस्टिस आया है, ये भी जस्टिस इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि यहाँ पे मोर देन 50 कैंडिडेट्स जो है, आउट ऑफ अराउंड लाइक थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट में से मोर देन अराउंड 50 समथिंग कैंडिडेट जो उन्होंने हिम्मत जुटा के यहाँ पे लीगल पिटीशन मारा है। अगर सबका सब डर के बैठा होता तो शायद आज का ये आउटकम भी नहीं निकलना था। तो आप सबसे ये एक अपील है, अगर आपको जस्टिस चाहिए तो घर बैठे बैठे आपको आउटकम नहीं मिलेगा, किसी ना किसी को यहाँ पे निकल के अपना जस्टिस के लिए मांग करना पड़ेगा। और किसी ना किसी का मतलब ये है कि आप किसी और के लिए वेट नहीं करना चाहिए, आपको खुद अपना हक निकल के क्लेम करना है। तो जितना भी एस्पिरेंट्स है, अगर 28
और 29 को अगर एग्जाम भी होता भी है तो आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। ये मेरा एक अपील है, क्योंकि ये लोग जो ऑलरेडी फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट जो निकला था, इन लोगों को भी एक्चुअली में सिर्फ 35 डेज का समय उस समय में दिया गया था, तो उस हिसाब से उन लोगों ने भी प्रिपरेशन किया। तो बाय द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट ये एग्जाम को पोस्टपोन किया गया था, लेकिन अभी जो सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट निकला है, नो डाउट सिर्फ 10 दिन का समय है, लेकिन यहां पे अगर किसी ने भी किसी ने अगर अपना एग्जाम को लगा कि 131 एंड अबव स्कोर कर रहा है, आप लोगों को भी यहां पे रेडी रहना चाहिए था। एट द सेम टाइम मैं ये भी मानता हूं कि जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक एक श्योरिटी भी नहीं होता है, ये भी एक रियलिटी है। तो उस हिसाब से देखने से अभी जिसका भी सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट में जिसका भी नाम आया है, मैं भी मानता हूं कि आप लोगों का साथ समवेयर एक गलत भी हो रहा है कि आप लोगों को बस 9 डेज का समय मिल रहा है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको लगता है आपका साथ गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो जितना भी यहाँ पे लीगल एक्शन हुआ है, जितना भी पिटीशन मारा है, इसमें मेरा कोई लोकस स्टैंडी नहीं है। मी तदाक नालो एज एन इंडिविजुअल मैंने लीगल पिटीशन मारा नहीं है, क्योंकि ना तो मैं ये एग्जामिनेशन का कोई कैंडिडेट हूं, ना तो मेरा कोई लोकस स्टैंडी है। लेकिन इसमें जिन्होंने भी एग्जाम दिया था उन्होंने पिटीशन मारा है। लाइकवाइज अभी जिसका भी सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट निकला है, आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपका साथ में गलत हो रहा है, आपको लगता है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं तो अपील करता हूं, अगर आपका साथ गलत हो रहा है तो आप इमीडिएटली आप एपीपीएससी को विद रिटन रिप्रेजेंटेशन आप लोग अप्रोच कर सकता है। और हमको लगता है कि एपीपीएससी भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि 2 सेट ऑफ रिजल्ट सबसे पहले किस कारण से निकला है। इसलिए निकला है क्योंकि एपीपीएससी ने इतना बड़ा ब्लंडर किया, तब जाके ये सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट निकलने में मजबूर हुआ। दूसरा बात यह है कि सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट निकला भी है तो जिसका जो रोल नंबर्स ये आज जिसका पब्लिश हुआ है, उन लोगों को सिर्फ 9 डेज का समय मिल रहा है। अभी इसका साथ क्या किया जाए, इसका एक्सप्लेनेशन जो है एपीपीएससी का जो चेयरमैन है मिस्टर प्रदीप लिंगफा सर, और एपीपीएससी का जो नया सेक्रेटरी है, उस समय में पारुल मित्तल मैडम था, अभी कोई नया पृथ्वीराज बोल के कोई नाम है, उसके बाद एपीपीएससी का जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, आप सबको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। रिसेंटली मैंने जैसे कहा कि एक ऑर्डर जारी किया था कि जो भी एपीपीएससी को लेके अकाउंटेबल करेगा उसका ऊपर में लीगल एक्शन लेगा। मैं तो बोलना चाहूंगा, यहां पे कोई भी अरुणाचल में, एंटायर अरुणाचल में ऐसा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसा कोई एक इंडिविजुअल कैंडिडेट या फिर इंडिविजुअल एक इंसान नहीं है जो एपीपीएससी को अकाउंटेबल कर रहा है। पिछले 4 साल से अगर कोई इश्यू को कॉन्स्टेंटली उतार रहा है तो वो है तदाक नालो, वो है अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट। तो मुझे लगता है कि एपीपीएससी ने जो रिसेंटली एक ऑर्डर जारी किया था कि अगर कोई भी एपीपीएससी को जो अकाउंटेबल करेगा उसको लीगल एक्शन लेगा, मैं तो वेलकम करूंगा एपीपीएससी को। आपको मेरे ऊपर में कुछ भी लीगल एक्शन लेना है, आई विल वेलकम दैट, क्योंकि जो भी मैं बात करता हूं विद फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी में बात करता हूं, और जो भी मैं बोलता हूं मैं सब्सटेंस के साथ बोलता हूं, विदाउट एनी वाइल्ड एलिगेशन में नहीं लगाता हूं। अगर ऐसा ब्लंडर नहीं किया होता मैं शायद एपीपीएससी को फिंगर पॉइंट भी नहीं करना था। अगर इतना बड़ा जो घपला नहीं किया होता मैं फिंगर पॉइंट नहीं करना था। अगर यहां पे दुआ निकला है तो समवेयर यहां पे कहीं ना कहीं एपीपीएससी की तरफ से गलती हुआ था, और ये चीज को आज कोर्ट वर्डिक्ट की वजह से एटलीस्ट वो चीज कंफर्म हो गया है कि एपीपीएससी जो बड़ा बड़ा बात करता है, हम लोगों को लगा था कि जब चेयरमैन चेंज होगा या फिर मेंबर्स चेंज होगा, यहाँ पे कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो चेंज होगा, यहाँ पे सुधार आएगा। लेकिन सिर्फ यहाँ का जो पोस्ट का जो इनकम्बेंट है वो सिर्फ चेंज हुआ है, लेकिन उस समय में जो गलती हो रहा था वो रिपीट हो रहा है। जो एपीपीएससीसीई कंबाइंड एग्जामिनेशन में डीएसपी का पोस्ट के लिए
एग्जामिनेशन का बीच में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट खत्म होने के बाद उसका रूल को चेंज किया जाता है। ये एपीपीएससी का तरफ से ब्लंडर हुआ और ये ए का एग्जाम में इतना बड़ा प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में ही सेग्रीगेशन कर देता है। 843 कैंडिडेट्स, सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स को है 3 डिपार्टमेंट से एक्सक्लूड कर देता है विदाउट एनी प्रायर नोटिस, विदाउट एनी नोटिफिकेशन। उसके बाद 362 सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स का रोल नंबर को 2 बार लिखा जाता है। उसके बाद 1:12 रेशियो को यहां पे मेंटेन नहीं करता है। तो इससे बड़ा ब्लंडर अभी क्या हो सकता है? इसी बात को मैंने कहा, और जब मैं ऐसे बात उठाता हूं तो एपीपीएससी का जो चेयरमैन है, एपीपीएससी का जो सेक्रेटरी है, एपीपीएससी का कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है, एपीपीएससी का जो मेंबर्स है, उन लोगों को मिर्ची लगता है। और उन लोग क्या करता है कि ऑर्डर जारी करके यहां पे ये इंटिमिडेट करने के लिए कोशिश करता है कि जो एपीपीएससी का ऊपर में जो उंगली उठाएगा उसका ऊपर में लीगल एक्शन लेगा। मैं तो वेलकम करता हूं, क्योंकि मैं बेमतलब का कभी भी मैं उंगली नहीं उठाऊंगा। जो भी मैं करता हूं, मैं डिफेमेशन केस के लिए भी रेडी हूं। अगर गलत हुआ है, अगर गलत बोला है तो काइंडली डिफेमेशन केस भी दीजिए, जो भी लीगल एक्शन है वो भी करिए। लेकिन अगर एपीपीएससी से गलत हुआ है, मैं तो बोलता हूं इतना बड़ा ब्लंडर होने के बाद मिस्टर प्रदीप लिंगफा जो चेयरमैन है एपीपीएससी का, ये खुद एक टेक्निकल बैकग्राउंड से है, नेरिस का ये प्रोफेसर रह चुका है। इसके बावजूद भी एई एग्जामिनेशन जो टेक्निकल एग्जामिनेशन है, इसमें इतना बड़ा ब्लंडर करता है। मुझे लगता है अगर एपीपीएससी ऐसा ऑर्डर जारी कर सकता है कि जो इन लोगों को फिंगर पॉइंट करेगा उसका ऊपर में एक्शन लेगा। अगर आज का कोर्ट का जजमेंट का यह बात तो क्लियर हो गया कि अगर एपीपीएससी से गलती हुआ है, एपीपीएससी इज फाउंड गिल्टी, तो एपीपीएससी का चेयरमैन को भी एक्चुअली में अपना पोस्ट में नहीं रहना चाहिए। मिस्टर प्रदीप लिंगफा सर को इमीडिएटली रेजिग्नेशन देना चाहिए। अगर कोई आपको ऊपर में जो आपको अकाउंटेबल करता है, उसमें आपको प्रॉब्लम होता है, दैट मीन्स अगर आपसे गलती होता है तो आपको भी यू शुड होल्ड द अकाउंटेबिलिटी और मोरल ग्राउंड में खुद से रेजिग्नेशन देना चाहिए। यू डू नॉट डिजर्व टू होल्ड दैट पोस्ट मिस्टर प्रदीप लिंगफा सर। और जो इसका जो सेक्रेटरी है, इसका जो सेक्रेटरी पारुल मित्तल मैडम, वो तो बहुत बड़ा बात करके चला गया कि एपीपीएससी को सब अप्रिशिएट कर रहा है, बहुत अच्छा एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा ब्लंडर कैसे हो गया? अगर एग्जाम अच्छा कंडक्ट कर रहा है तो कोर्ट ने आपको फटकार क्यों लगाया? कोर्ट का तरफ से ऑनरेबल कोर्ट ने आपको क्यों बोला कि सेकंड सेट ऑफ रिजल्ट पब्लिश करना है? इसलिए हुआ क्योंकि आपने ब्लंडर किया, आपने गलती किया, और अपना गलती को स्वीकार नहीं करके जो आपको क्वेश्चन करता है, जो आपको अकाउंटेबल करता है, उसका ऊपर में आप विच हंटिंग करने के लिए ऑर्डर जारी करता है। तो मैं एपीपीएससी को भी मैं क्लियरली बोलता हूं, एपीपीएससी का जो चेयरमैन है मिस्टर प्रदीप लिंगफा सर, एपीपीएससी का जो अभी नया सेक्रेटरी है, उसके बाद एपीपीएससी का जितना भी हायरार्की है, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, और जितना भी यहां पे मेंबर्स है, आप लोगों को भी अकाउंटेबिलिटी होल्ड करना चाहिए। आज का कोर्ट का वर्डिक्ट का बाद एक चीज तो कंफर्म हो गया है कि एपीपीएससी जो है इतना बड़ा ब्लंडर किया है, डिस्पाइट जो चेयरमैन है, डिस्पाइट फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, ए एग्जामिनेशन में इतना ब्लंडर कैसे कर सकता है? तो अगर किसी को आप लीगल एक्शन लेने के लिए इंटिमिडेशन लेटर, इंटिमिडेशन नोटिफिकेशन निकल सकता है, तो मुझे लगता है मिस्टर प्रदीप लिंगफा सर जो चेयरमैन है, इसको मोरल ग्राउंड में इसको रेजिग्नेशन भी देना चाहिए। यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू होल्ड द पोजीशन ऑफ द चेयरमैनशिप, मुझे लगता है। तो पारुल मित्तल मैडम जो है अभी सेक्रेटरी नहीं रहा है, लेकिन इसका तरफ से भी गलती हुआ है, क्योंकि जब कोई इंस्टीट्यूशन गलत करता है, उसका अकाउंटेबिलिटी, उसका चेयरमैन, उसका सेक्रेटरी, उसका जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, आप सबका ऊपर जाना चाहिए। तो आज का जो जजमेंट था, इट्स अ टेस्टिमनी कि हमने जो इशू उठाया, हमने जो बात उठाया, हमने कोई गलत इशू नहीं उठाया है। लाइकवाइज अभी जो होने जा रहा है, मुझे लगता है कि समवेयर
यहाँ पे कहीं ना कहीं सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट यहाँ पे एक्चुअली में जो जब इनिशियली जब प्रॉब्लम हुआ, जब हमने इश्यू रेस किया, उसी समय में एड्रेस करना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ कंडेम, हम लोगों को कंडेम नहीं करके, हम लोगों को वैसे इंटरेस्ट नहीं बोल के, यहाँ पे अगर उस समय में इश्यू को एड्रेस किया होता तो कोर्ट का इंटरवेंशन का जरूरत भी नहीं था। तो उसका कारण आज एपीपीएससी को जो है ऑनरेबल कोर्ट ने फटकार लगाया, एक यहाँ पे जजमेंट निकाला कि सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट निकलना है। और सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट निकालने के बाद आज जिसका सेकेंड सेट में जो जिसका भी रोल नंबर्स निकल रहा है, समवेयर उन लोगों के साथ भी एक इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि बस उन लोगों को 9 डेज का समय दे रहा है। ये सब इसलिए प्रॉब्लम हुआ क्योंकि एपीपीएससी इतना एडमेंट होके, इतना एरोगेंट होके अपना गलती को मानने के लिए रेडी नहीं, उल्टा हम लोगों का ऊपर में या फिर लीगल एक्शन लेने के लिए इंटिमिडेशन नोटिफिकेशन निकलता है। तो मुझे लगता है जितना भी आज का जो आउटकम निकला है और जिसका भी रोल नंबर्स निकला है, जिसका भी नाम, जिसका भी रोल नंबर्स ये सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट में जिसका भी रोल नंबर्स है, मैं आप सबसे अपील करता हूं, आप लोग अपना प्रिपरेशन को विदाउट एनी फर्दर डिले, इनफैक्ट मैंने बोला भी था कि आप लोग अगर 131 से भी 131 एंड अबव आप लोगों का आ रहा है, आप लोगों को इमीडिएटली शुरू कर देना चाहिए था। आप लोगों को आज के लिए वेट करना नहीं चाहिए था। तो यह भी फैक्ट है, जब तक रिजल्ट कंफर्म नहीं होता है वो प्रिपरेशन उस लेवल का भी नहीं हो पाता है, वो भी एक रियलिटी है। और बहुत लोग स्टूडेंट्स ऐसा होगा कि जो आउट ऑफ स्टेशन है, कोई लोग नो नेटवर्क जोन में भी होता होगा। तो आज का रिजल्ट के बाद मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपना प्रिपरेशन को जारी रखिए। एट द सेम टाइम इमीडिएटली विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोग एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के साथ आपका जो भी कंसर्न है आप लोग एपीपीएससी को रीच आउट कीजिए, उसको अपील कीजिए। और ये मैं मानता हूं कि एपीपीएससी ने जो गलती किया उसको दोबारा नहीं दोहराएगा। और जितना भी यहाँ पे स्टूडेंट्स जिसका भी रोल नंबर सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट में आया है, मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और आप सब के लिए मेरा बेस्ट विशेस है। एंड एट द सेम टाइम जो फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट में जिसका निकला था, आप लोग ये नहीं सोचना है कि ये सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट से हम लोगों का कंपटीशन बढ़ गया है, हम लोगों के साथ अभी तकलीफ होगा। आप लोग ये नहीं सोचना है कि क्योंकि इन लोगों के साथ जो हुआ था ये गलती से इन लोगों को एक्सक्लूड किया गया था। समवेयर ये स्टेज में इसका करेक्शन हुआ है। इट इज फॉर एवरीबॉडीज वेलफेयर, सबका बेनिफिट है इसमें। क्योंकि अगर ये करेक्शन मेंस स्टेज का बाद या फिर वाइवा के बाद होता तो शायद और कॉम्प्लिकेशन होना था। और आज का जस्टिस, आज का ये कोर्ट वर्डिक्ट के वजह से ये गलती जो है एपीपीएससी जो है जेईई एग्जाम में रिपीट नहीं करेगा, उतना तो हमको श्योरिटी मिल चुका है। और जितना भी पिटिशनर्स है, मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आपका बदौलत, आपका वजह से जो भी पिटिशनर नहीं था उन लोगों को भी जस्टिस मिला। तो यही पिटिशनर में से जिसका भी नाम इंक्लूड नहीं हुआ है ये सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट में, आप लोग मायूस मत होइए। आप लोग ने सब कॉमन इंटरेस्ट के लिए लड़ा है, आपने जो भी किया है ये फ्यूचर के लिए भी आप लोगों ने लड़ा है। क्योंकि आप लोग अगर स्टेप नहीं उठाया होता, आज जो गलती हुआ है ये जेईई एग्जाम में भी रिपीट होना था। तो समवेयर आप लोगों का वजह से ये सेम प्रॉब्लम जो है ये जेईई एग्जाम में रिपीट नहीं होगा। तो इसीलिए जितना भी स्टूडेंट्स है आप सबको कंसर्न नहीं होना, आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं होना है। जिसका भी सिलेक्ट हुआ है अभी इमीडिएटली आप लोगों का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आप लोग ये मान के चलिए कि 28 और 29 को ही एग्जाम होगा, आप लोग ये मान के चलिए और उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। और आप लोगों को लगता है कि आपका साथ में गलत हो रहा है, जो भी आज का जो सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट में निकला है, आप लोग इमीडिएटली एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के साथ एपीपीएससी को रीच आउट कीजिए। और ये मैं मानता हूं कि एपीपीएससी का जो चेयरमैन है प्रदीप लिंगफा सर, एपीपीएससी का जो नया सेक्रेटरी है, एपीपीएससी का कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है, एपीपीएससी का जो मेंबर्स है, आप लोग जो है ये जो नया सेकेंड लिस्ट ऑफ जो रिजल्ट निकला है इसका जो कंसर्न है उसको सुनेगा, उसको कॉग्निजेंस में लेगा और इसका जो भी कंसर्न है उसको एड्रेस कर देगा। सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और
जितना भी फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट, सेकंड सेट ऑफ रिजल्ट, जिसका भी क्वालिफाई हुआ, जिसका भी रिजल्ट में निकला है, जिसका भी रोल नंबर्स यहाँ पे जो भी सिलेक्ट हुआ है, आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और जिसका भी नहीं हो पाया है, आप लोग मायूस मत होइए, अभी जेई एग्जामिनेशन भी आ रहा है, आप लोगों का जो प्रिपरेशन था वो वेस्ट में नहीं जाएगा। जेई एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कीजिए। और अभी बहुत ज्यादा इशू है, बोर्ड में इशू में बात करना है, लेकिन ये मैं मिक्सअप करना नहीं चाहूंगा। तो आज के लिए आज का जो एग्जामिनेशन, आज का जो वर्डिक्ट है, अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025 में ही लिमिट रखूंगा। और आप सबको वेरी सॉरी, बहुत लेट आप सबका बीच में आया हूं, क्योंकि मेरा मेडिकल कंडीशन का वजह से मैं अभी भी आउट ऑफ स्टेशन हूं। मेडिकल ट्रीटमेंट मेरा अभी भी चल रहा है, तो उसका कारण से बहुत लेट से आना पड़ गया। लेकिन आज आना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत लोगों का मन में बहुत कंफ्यूजन था, तो समवेयर उसको एड्रेस करना जरूरी था। तो जितना भी है, और पेरेंट्स लोग से भी मेरा अपील है, जिसका फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट में जिसका भी बच्चा लोग का नाम निकला है, आप लोग ये मत सोचिए कि ये सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट से आप लोगों का बच्चा, क्या आप लोगों का भाई बहन के लिए प्रॉब्लम होने जा रहा है। आप लोग ये मत सोचिए। आप लोग सोचिए कि यहाँ पे किसी और का बच्चा का साथ जो इनजस्टिस हो रहा था, उसका साथ जस्टिस हुआ है विद दिस सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट। और जितना भी स्टूडेंट्स है, जितना भी पेरेंट्स है, जितना भी आम जनता है, आप लोग से मेरा एक ही अपील है, जब भी गलती होता है, आप लोग अपना जो कंसर्न है, अपना जो क्लेम है, अपना जो राइट है, उसके लिए आपको करा रहना है। तो यहाँ पे किसी और के लिए वेट नहीं करना है। तो इतना बोल के सभी को थैंक यू सो मच, और सबको गुड नाइट।